students, welcome to Nahar Global School. This is online video classes of class 5th maths. Now today in this class we will continue with exercise 1.3 question number F. Okay, so question number F, question is saying using the given digits form the greatest and the smallest numbers. Means you have to form the greatest and smallest number using these digits. So first is 4 2 5 0 1 6. मीन्स आपको इन डिजिट्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर. अब ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. सो सबसे पहले आएगा 6, फिर 5, देन 4, देन 2 1 0. सो दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर. हमने क्या किया, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया. ठीक है. नाउ स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बेटा आपको इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, छोटे से बड़े के क्रम में. ओके, डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे में जमाया. अब असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े. स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें छोटे से बड़े क्रम में जमाना है. तो क्या करेंगे बेटा, अब सबसे छोटा नंबर 0 है. अगर आप इन डिजिट्स में देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर 0 है. बट 0 से कभी भी कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज 0 को अगर स्टार्टिंग में लगा दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, 0 सबसे पहले नहीं लिखना. पहले आपको 0 के बाद जो अगला छोटा नंबर है सबसे, उसको लिखना है. तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे तो चलेगा. ठीक है. 1 के बाद 0 लिखेंगे, फिर अगला नंबर है 2 4 5 6. ये आपका होगा स्मॉलेस्ट नंबर. क्या किया, सबसे पहले 1 लिखा. क्यों, क्योंकि अगर पहले 0 लिखती मैं तो 0 आगे लिखने से 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए उसके आगे 1 लगाना ज़रूरी है बेटा. ठीक है. सो 1 0 2 4 5 6. ओके, दिस इज आवर स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर. सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑल्सो. सेकेंड पार्ट इज डिजिट्स दे रखी हैं 8 3 5 1 4 7 9. ओके, ये डिजिट्स हैं. तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर. सो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करना है, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स 9 से स्टार्ट करना है. सो 9 8 7, then 5 4 3 5 4, then it's 5 4 3 and 1. ओके, ठीक है. ये है आपका ग्रेटेस्ट नंबर. ना सिमिलरली स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. स्मॉलेस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए छोटे से बड़ा मीन्स 1 3 4 5 7 8 9. ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर. ओके. नाउ ये फर्स्ट, दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर F. नाउ रेस्ट पार्ट आर योर होमवर्क स्टूडेंट्स. रेस्ट पार्ट आर योर होमवर्क बिकॉज दिस इज वेरी easy. You can try this doing at home. Okay. Now students, question number G. Question number G. Question number G first is saying write the smallest 8-digit number. Means smallest 8-digit number लिखना है using 3 digits only. Means you have to use 3 digits only. So smallest 8-digit number कैसे लिखेंगे, smallest यहाँ लिखना आप पहले smallest 8-digit number is 3 डिजिट्स. स्मॉलेस्ट लिखना है तो 3 कौन कौन से डिजिट्स हैं, 0 1 2. ये 3 सबसे छोटे डिजिट्स हैं, इनका यूज़ करके हमें नंबर लिखना है स्मॉलेस्ट. बट बेटा अभी मैंने आपको बताया इस केस में कि 0 को हम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखते. ओके, मीन्स 0 को हमें यहाँ नहीं लिखना है, 0 को हमें यहाँ लिखना होगा. 1, अब क्या डिजिट्स हो गई, 1 0 एंड 2. बट बेटा हमें 8 डिजिट फॉर्म करनी है, 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. मीन्स 1 2 3 4 5 6, 6 मोर डिजिट्स फॉर्म करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 8 डिजिट्स होंगी. ओके,
अगर इन 2 के बाद 6 और डिजिट लिखूंगी तब जाके 8 डिजिट नंबर बनेगा। आखिरी में 2 लिख देंगे, बट सेंटर में ये जो 5 डिजिट्स हैं यहाँ हम क्या करेंगे 0 0 0 0 0 पुट कर देंगे। इसका मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर जिसमें आपको सिर्फ 3 डिजिट्स का यूज़ करके लिखना है, तो वो क्या होगा 1 0 0 0 0 0 0 2। ये आपकी कितनी डिजिट्स हो गई कुल 8 डिजिट्स, जिसमें आपने सिर्फ 3 डिजिट्स का यूज़ करा 0 1 एंड 2। ओके, so this completes our first part of G. Now second part बोल रहा है write the largest 9 digit number, means अब आपको largest 9 digit number लिखना है। largest means सबसे बड़ा, using different digits का यूज़ करके and the number have 0 at the 1000 place, मतलब जो 1000 place है उस पे 0 होना चाहिए। 9 digit है means 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट नंबर है। अब क्या 1000 प्लेस पे क्या चाहिए 0, मीन्स 1 10 100 1000 प्लेस पे आपको 0 चाहिए, पहले ही लिख दीजिए। अब क्या चाहिए लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर चाहिए। लार्जेस्ट कब होगा जब हम डिजिट्स को जो हमारी 0 to 9 डिजिट्स हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। सो स्टार्ट फ्रॉम 9 9 8 7 6, अब 0 6 5, अब 0 आ गया। अब 0 के लिए क्या करूँगी 0 यहीं लिखा रहने दूँगी। ठीक है, 4 नहीं लिखना क्योंकि 0 चाहिए ही 1000 प्लेस पे। सो अब यहाँ 4 यहाँ 4 3 2। ओके, दिस इज योर लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर हैविंग 0 at the 1000 प्लेस। ओके बेटा, सो दिस completes our exercise 1.3. This completes our exercise 1.3. Now let's proceed to exercise 1.4. Now before proceeding to this exercise, you have to learn this chart. You have to learn this chart which is on page number 81. This is Roman numeral chart. Okay, this is Roman numeral chart, means in this chart various Roman numerals are given and their corresponding Hindu numerals are also given. You have to remember it, memorize it by heart. Okay, आपको इस चार्ट को अपनी फेयर नोटबुक में पहले नोट करना है 1.4 एक्सरसाइज लिखने से पहले। ओके, इस चार्ट को आपको पहले अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है, इसको बाय हार्ट लर्न करना है, फिर एक्सरसाइज 1.4 समझ में आएगी आपको। ठीक है, so before proceeding to exercise 1.4 you have to note down this chart on your fair notebook and also you have to memorize it. ठीक, so let's proceed to exercise 1.4 question number 1. So exercise 1.4 question number 1. Exercise 1.4 question number A. Question is write the Hindu Arabic numeral for each of the following. हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखने हैं आपको। रोमन न्यूमरल्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं। सो फर्स्ट है दिस। अब बेटा इसका हिंदू न्यूमरल देखो, दिस V साइन इज फॉर 5 एंड दिस 6 7 एंड 8 मीन्स इसका हिंदू न्यूमरल क्या होगा 8। आप टेबल में भी देखकर ये डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, सेकेंड इज X V 1 1 1। Now this X is for 10, this V is for 5. 10 plus 5 is 15 and 3 more means 16, 17, 18. So this is 18. Similarly, the third one is X, X, 1X means 10, 10 and this 1X means 9. So 10, 10, 20, 20 plus 9 is 29. So this is 29. Okay. Similarly, fourth one. LXXV. Now beta this LXX is for 70.
ये एल एक्स एक्स मीन्स 70 होता है और दिस v मीन्स 5, so 70 plus 5 is 75. Okay. Similarly, fifth one is xc. Fifth one is xc. Okay. Now beta, this xc is for 90. जब भी जो c होता है ना ये 100 के लिए है, बट अगर x उसके आगे लगा है मीन्स ये पूरा 90 होगा. तो 90 plus 1 and 1 92, so it is 92. So I did 5 parts of A. Now the rest 5 parts are your homework. Okay, rest 5 parts are your homework. You can take the help of the table which is just above the first question. Okay, you can take the help from the table. Now similarly you have to find the Hindu Arabic numeral of 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. Rest 5 parts. Okay beta. So this completes our question number A of exercise 1.4. Now from question number B we will proceed in next class. Till then keep studying and do submit me your homework daily beta. Okay. Today's homework is the 5 parts of question number A. Rest 5 parts. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Okay. So do submit me your homework regularly. Thank you.